Hello students, today we are going to discuss about the chemical equilibria, and in the chemical equilibrium chapter mainly the topic that we are going to discuss here is the Clausius-Clapeyron equation. It is very important topic. Definitely you will find a question related to this topic in the exam also. फिजिक्स में भी ये आपका टॉपिक मिलता है, आपको केमिस्ट्री में भी मिलता है। केमिकल इक्विलिब्रिया की हम बात कर रहे हैं तो हम उसी साइंस में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ये माना है कि देयर आर टू फेजेस, द फेज 1 एंड द फेज 2 बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। और हमने ये देखा है कि जब टेम्परेचर हमने T रखा और प्रेशर P रखा, एट दैट केस द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फेज 2 वाज G2 एंड द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फेज 1 वाज G1। और अगर हमने टेम्परेचर यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया, देखिए यहाँ पे T रखा है, यहाँ पे हमने रखा T प्लस dt, थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सिमिलरली प्रेशर को भी हमने थोड़ा सा बढ़ाया, यहाँ पे P रखा है, यहाँ पे हमने कर दिया P प्लस dP। इन दैट केस द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ बोथ दीज टू फेसेस विल ऑल्सो चेंज बाय द सेम अमाउंट। देखिए ये G2 से D, यहाँ पे G2 था, यहाँ पे देखिए चेंज होके G2 प्लस DG2 और ये G1 प्लस DG1 एंड बोथ दीज टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रिया। और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई फेजेस इक्विलिब्रियम में होती हैं उस केस में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, आपकी ज़ीरो होती है। और सपोज जनरल अगर हम बात करें तो देखिए सॉलिड और लिक्विड ये आपके इक्विलिब्रियम में होते हैं। जब सॉलिड इज़ गोइंग टू मेल्ट और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को आप मेल्टिंग बोलते हो। लिक्विड जब वेपराइज होता है किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में होता है। सॉलिड अगर डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है तो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है और ये इक्विलिब्रियम में रहती हैं ये फेजेस। तो अब देखिए हम यहाँ पे जो डिराइव करेंगे इक्वेशन, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जब हमने शुरू में, आपने लास्ट में भी पहले भी पढ़ा होगा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी को है उसको एज अ डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए V/dP माइनस S/dt, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, पहले भी हमने पढ़ा है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन आप यहाँ पे Dg2 और Dg1 की वैल्यू लिख सकते हो। तो इसको यूज़ करते हुए हम पहले क्या लिखेंगे, Dg2 की वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए Dg2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V/2dP माइनस S/dt। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से Dg1 आप लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा V/1dP माइनस S/1dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों लिख लिए हैं। अब देखिए आप इस फेज को देखिए, जब आपने टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखा है T और प्रेशर क्या रखा है P, उस केस में ये दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में है। और हम ये कह रहे हैं कि फेजेस जब इक्विलिब्रियम में होता है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर इस फेज के लिए, इस सिस्टम के लिए लिखें तो देखिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, इनिशियल स्टेट इसकी ये है, फाइनल स्टेट ये है। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर दिस केस इज G2 माइनस G1। This is the change in Gibbs free energy and these two phases are in equilibrium, so this value is equals to 0. Suppose this is equation number 3. इसी तरह से आप यहाँ लगाइए, ये इक्विलिब्रिया की बात हम यहाँ करेंगे। तो इस केस में जो गिब्स फ्री एनर्जी है सेकेंड फेज की वो क्या है, G2 प्लस DG1 माइनस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं G1 प्लस DG1। और ये किसके बराबर मैंने बोला है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये किस के बराबर होगी, जीरो के लिए। इस केस में ये है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप इस इक्वेशन को खोल के लिखिएगा। खोल के जब हम लिखेंगे तो देखिए आप इसको लिख सकते हो G2 माइनस G1 माइनस दिस इज Dg2 था, Dg2 माइनस Dg1 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसको ब्रैकेट को खोला है, माइनस साइन आएगा, यहाँ भी माइनस साइन आएगा और इसको हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 में देखिए G2 माइनस G1 को हमने 0 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0। तो दिस विल बी 0 प्लस Dg2 माइनस Dg1 इज इक्वल्स टू 0। और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन द सेकेंड फेज एंड द फर्स्ट फेज बोथ आर कम्स आउट टू बी इक्वल। ये इक्वल हो गई हैं आपकी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब जो हमने यहाँ वैल्यू Dg2 और Dg1 की निकाली थी इन डिफरेंशियल से, वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 6। देखिए 1, 2 एंड 6 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे Dg2 और Dg1 की। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए Dg2 क्या लिखा आपने, V/2dP माइनस S/2dt इज इक्वल्स टू V/1dP माइनस S/1dt। हमने ये रख लिया है।
अब हमें कुछ नहीं करना, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेके आएंगे, तो वॉल्यूम वाली टर्म्स को हम इधर लेके जाएं और ये एंट्रोपी वाली टर्म्स को अगर हम उधर लेके जाएं तो ये आपका हो जाएगा V2dP। देखिए इधर ये प्लस में है, इधर क्या आ जाएगा माइनस में। इसी तरह से इसको एज इट इज़ हमने यहाँ रखा और ये जो एंट्रोपी वाली टर्म यहाँ माइनस में थी इधर आके प्लस में हो जाएगी। लुक, अब यहाँ पे कॉमन आपका dP कॉमन है, यू कैन टेक आउट इट कॉमन, तो दिस विल बी V2 माइनस V1 एंड दिस विल बी, आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, आप dt कॉमन ले सकते हो। तो ये देखिए अगर प्लस वाली टर्म को हम आगे रखें S2 माइनस S1 और ये dt, ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए V2 माइनस V1 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो डेल्टा V। इसी तरह से S2 माइनस S1 को आप डेल्टा S लिख सकते हो, दिस इज dt। अब भी हम क्या करेंगे कि सिमिलर टर्म्स को एक तरफ करेंगे, मतलब एक तरफ लेके जाएं, जैसे कि ये डिफरेंशियल्स है और ये लार्ज चेंज, तो डिफरेंशियल्स को हम इधर लेके जाएं, ये डिफरेंशियल फॉर्म है ये भी, तो हम इसको लिखेंगे dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये आपका डेल एस एंट्रोपी और डेल वी इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7, हमने यहाँ तक इसको डराइव किया। अब देखिए जो डेल एस है एंट्रोपी है, this del S can be written as del H upon T. What is this del H? This is the latent heat of any, मतलब suppose you are applying this equation to this melting process, तो हम इसको कह सकते हैं the amount of heat required to change the solid into liquid. So this is the latent heat of fusion and this temperature at which the fusion takes place. और अगर यही इक्वेशन आप इस इक्विलिब्रिया पे लगाते हो तो दिस विल बी द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये टेम्परेचर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से आप यहाँ सब्लिमेशन पे भी लगा सकते हो, तो दिस इज डेल एच इज द लेटेंट हीट, दिस इज द लेटेंट हीट। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हो। सपोज वी आर कंसीडरिंग दिस फेज, वी आर कंसीडरिंग दिस फेज सॉलिड इनटू लिक्विड, उस केस में आप इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, देखिए dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डेल एस की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल एच अपॉन टी, तो मैंने इसको लिखा डेल एच, और अगर इस इक्विलिब्रिया पे लग रहा है इंटू सॉलिड इंटू लिक्विड तो आप इसको लिख सकते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दिस इज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाई बाय डेल वी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इक्विलिब्रिया, दिस इक्वेशन टू दिस इक्विलिब्रिया, लिक्विड इंटू वेपर, लिक्विड इंटू वेपर पे जब आप लगाओगे तो देखिए आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज द, अब लिक्विड से वेपर में जाएगा तो आपकी हीट क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑन डेल वी, एज इट इज आप लिख सकते हो। तो हमने ये कौन से पे अप्लाई करा है, हमने ये अप्लाई करा है लिक्विड इंटू वेपर पे, ठीक है। अब डेल वी, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल चेंज इन वॉल्यूम मीन्स फाइनल स्टेट टू माइनस इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे जब आप लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो फाइनल स्टेट क्या है, वेपर है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम को कि फाइनल स्टेज पे क्या बना है, वेपर बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब आप देखिए जब भी किसी हम वॉल्यूम ऑफ वेपर और लिक्विड की बात करें, सपोज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 1 ग्लास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, हमने 1 ग्लास ऑफ लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो जब वो लिक्विड फेज में था तो उसका वॉल्यूम कितना था, ग्लास के जितना। अब अगर आपने उसको तब तक बॉईल करोगे जब तक कि वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो कितना सारा वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा, जितना वॉल्यूम उसको मिलेगा वो पूरा वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा। तो जब पानी वेपर में कन्वर्ट हुआ तो उस केस में उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द लिक्विड। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वेपर इज वेरी 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 लार्ज देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेपर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत कम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हम यहाँ इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेल एच ऑफ वेपराइजेशन, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉल्यूम ऑफ वेपर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 9। तो अब हमारा ये इक्वेशन जो आ गई है, ये आ गई है dP अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वेपर। नाउ सपोज द वेपर्स आर बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस।
तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. सो द वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल क्या हो गया, PV इक्वल्स टू RT. नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम विल बी RT अपॉन P. Suppose this is equation number 10. Now from equation number 10 the value of volume can be put in the equation number 9. Here हम यहाँ वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 9 and 10 we can write here dP upon dt is equals to, देखिए डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन मैंने कैसे लिखा है, दिस द टेम्परेचर. आप इसको सब्सक्रिप्ट को ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं. वॉल्यूम की जगह आपने क्या लिखा, RT अपॉन P. तो मैंने लिखा RT अपॉन P. ठीक है. तो अब आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, पूरी तरह से आप लिखिए dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाई बाय प्रेशर. दिस कैन बी रिटन एज RT स्क्वायर. ठीक है, आप इसको लिख सकते हो. और ये जो है आपका, अब आप क्या करोगे, हमें थोड़ा सा चेंज करना है जस्ट. देखिए ये प्रेशर वाली टर्म है, आप इसको प्रेशर की तरफ लेके जाइए. तो जब आप इसको प्रेशर की तरफ लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन P. यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा. dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन RT स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो है आपका dP अपॉन P, ये जो है आपको पता है, ये आप हम इसको कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, dP अपॉन P को हम लिख सकते हैं dln P. तो हम यहाँ से dP अपॉन P को क्या रखेंगे, dln P. तो दिस इज dln P अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन RT स्क्वायर. तो ये देखिए आपका ये जो इक्वेशन है, दिस इज द क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. ये हो गई है आपकी क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. बट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, हम जनरली इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम इसकी निकालेंगे. तो इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म करेंगे. अब वैसे तो ये क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आ गई है, बट वी वांट टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटेड फॉर्म. इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 11 है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. और इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर वाली टर्म है इधर ले जाएं आप. तो आपने क्या करा, dln P, इधर आपका हो गया है डेल एच ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज R. मैंने इसको ऐसे लिख दिया थोड़ा सा, dt उधर जाएगा, दिस इज T स्क्वायर. मैंने इनको अलग इसलिए रखा है, देखिए दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस वन इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो इनको साइड में रख लिया. वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे टेम्परेचर है खाली. नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन ऑन द बोथ साइड. इंटीग्रेशन जब हम करेंगे बोथ साइड, वेरिएबल यहाँ प्रेशर है, तो वी कैन अप्लाई द लिमिट फ्रॉम P1 टू P2 एंड हेयर द वेरिएबल इज टेम्परेचर, सो वी कैन अप्लाई द लिमिट T1 टू T2. तो देखिए dln P का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सीधे क्या मिलेगा, ln P. और आपने लिमिट्स यहाँ लगाई P1 से P2. हेयर आपने क्या रखा, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज़ को बाहर रखा. और जो dt अपॉन टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन टी. और आपने ये लिमिट्स लगाई. लिमिट्स जब हम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये क्या हो गया आपका, ln P2 माइनस ln P1 इज इक्वल्स टू, दिस इज डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन. और ये क्या हो गया, देखिए माइनस 1 अपॉन T2 माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी है तो दिस विल बी प्लस 1 अपॉन T1. ये आपका हो गया. इसको जब आप सोल्व करोगे, देखिए आपने पढ़ा हुआ है log A माइनस log B को हम क्या लिख सकते हैं, log A अपॉन B मीन्स ln P2 माइनस ln P1 को आप लिख सकते हो ln P2 अपॉन P1. ठीक है. इधर आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा, दिस विल बी डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज R. ये आप एलसीएम ले सकते हो यहाँ T1 और T2. ये देखिए उधर जाएगा आपका माइनस T1 और उधर हुआ प्लस T2. तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, सिंपल, मैंने कोई चेंज नहीं किया. ये देखिए T2 माइनस T1 लिख सकते हैं हम इसको, दैट विल बी लुक्स मोर गुड. तो ये हमने लिखा. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 12. ठीक है.
अब आपको ये नेचुरल लॉग में इसको कन्वर्ट करना है, लॉग बेस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो ln को जब लॉग में आप कन्वर्ट करते हो तो हमें यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2.303, ln की जगह क्या लिख सकती हूँ, लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू ये ऐसे कैसे, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये आपकी इक्वेशन आई। इसको थोड़ा और बेटर लुक करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, ये जो क्वांटिटी है कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको आप इधर लेके आओ। तो दिस विल बी log P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन आर 2.303 वहाँ मल्टीप्लाई में थे, यहाँ डिवाइड में आ गया। दिस विल बी T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की। अब इंटीग्रेटेड फॉर्म तो आई गई है, आपको सिंपल ऐसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, और आपको इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल अब आपसे कैसे पूछा जा सकता है, देखिए अगर आपको क्वांटिटीज गिवन दी गई हो, सपोज आपको P1, P2, T1 और T2 दिया गया हो, और यू हैव आस्क्ड अबाउट द डेल्टा एच दैट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर आपको इन चारों क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी पूछ ली जाए, तो इस तरह से आपको इसमें न्यूमेरिकल, सपोज देखिए न्यूमेरिकल आपको इसमें कैसे मिल सकता है, देखिए लिखा हुआ है वाटर बॉयल्स एट 373 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस ये आपको 373 केल्विन क्या दे रखा है, T1 दे रखा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या दे रखा है, P1 दे रखा है। अब कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल इट बॉयल, मींस आपको T2 पूछा गया है, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स 572 mm ऑफ Hg। मीन्स ये P2 दे दिया आपको, और आपसे T2 पूछा है, आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है और R दे रखी है। तो आप इसमें देखिए टेम्परेचर 373, प्रेशर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक, और दूसरा जो प्रेशर है वो 528 mm दे रखा है, तो दोनों को सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो आप इसको भी mm में कर लीजिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 760 mm, और P2 आपको 528 दे दिया। T2 आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। सारी चीज़ें आपको पता है, सिर्फ आपको क्या नहीं पता है, T2 नहीं पता है, तो हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे T2 निकाल सकते हैं। इसी तरह से कई बार आपसे P2 पूछ लिया जाता है, कई बार आपको T1 T2 P1 P2 देके आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन डू इट वेरी इजीली, और न्यूमेरिकल भी आप इस पर आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।